दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पेश किया 69,000 करोड़ रुपए का बजट। सरकारी अस्पतालों में फ्री कोरोना वैक्सीन का ऐलान। अगले साल महिलाओं के लिए खुलेंगे विशेष मोहल्ला क्लिनिक। हरियाणा में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव से डरी बीजेपी जेजेपी सरकार। बीजेपी ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया। किसान संगठनों ने सभी विधायकों से सरकार का विरोध करने की अपील जारी की। कमल हासन की एमएनएम ने सीट बंटवारे को दिया अंतिम रूप। 234 में से 154 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बाकी 80 सीटों में से इसके दो गठबंधन सहयोगी एआईएसएमके और आईजे के 40-40 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को होना है विधानसभा चुनाव के लिए मतदान। सिंधिया को लेकर राहुल के बयान पर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार। बोले राजस्थान में प्रयोग करें और पायलट को सीएम बना दें। कांग्रेस में फिर उठी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग। यूथ कांग्रेस ने पारित किया प्रस्ताव। कांग्रेस की युवा इकाई के अंतरिम अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने दी जानकारी। पीएम मोदी ने भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु का किया उद्घाटन। वर्चुअल माध्यम से जनसभा को किया संबोधित। कहा त्रिपुरा को मिला डबल इंजन का फायदा। गिरिराज सिंह का कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना। कहा पता नहीं राहुल गांधी की याददाश्त को क्या हुआ। मत्स्य मंत्रालय की मांग वाले बयान पर राहुल गांधी को घेरा। पश्चिम बंगाल में आज जारी हो सकता है टीएमसी का घोषणा पत्र। कल नंदीग्राम में ममता बनर्जी नामांकन करेंगी दाखिल। 12 मार्च को बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी भरेंगे अपना पर्चा। कायम रहेगा 8 चरणों में बंगाल चुनाव कराने का ईसी का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। वकील एमएल शर्मा की ओर से कोर्ट में दायर की गई थी याचिका। महाराष्ट्र में फिर लॉकडाउन के आसार। 2 दिन में होगा फैसला। कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू। किसानों के प्रदर्शन की ब्रिटेन की संसद में हुई चर्चा। भारत ने झूठे दावों की निंदा की। भारतीय उच्चायोग ने कहा बेहद निराशाजनक है। एक संतुलित बहस के बजाय बिना किसी ठोस आधार के किए गए झूठे दावे। डेनियल पर्ल हत्या मामले में पाकिस्तान के फैसले से हटा पर्दा। अलकायदा आतंकी अहमद उमर सईद शेख को कराची सेंट्रल जेल परिसर में बने रेस्ट हाउस में किया गया स्थानांतरित। डेनियल के हत्यारे को जेल से निकालकर विश्राम गृह में रखने का था सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अमेरिका में सेना की कमान संभालेंगी महिलाएं। 2 महिला जनरल का नॉमिनेशन। जनरल जैकलिन वैन ओवोस्ट होंगी अमेरिकी वायुसेना की जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल लॉरा रिचर्डसन होंगी ट्रांसपोर्टेशन कमांडर। अन्य देशों को वैक्सीन भेजकर भारत लगातार कर रहा मदद। अब जमैका और बेलीज को भेजी वैक्सीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम ने भारत का अदा किया शुक्रिया। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी ने की स्कूल टीचर से शादी। विज्ञान के अध्यापक डान जेवेट ने खुशी जाहिर करते हुए इसे अपने लिए बताया बेहद खास मौका। कल से फिर खुलेगा मुंबई एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 जिससे डोमेस्टिक फ्लाइट्स भरेंगी उड़ान। अभी तक सभी फ्लाइट्स टर्मिनल 2 से हो रही थी ऑपरेट। डिजिटल लोन देने वाले 27 ऐप्स ब्लॉक। 9 महीनों में 1.15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ। पिछले साल की तुलना में कम है राइट ऑफ। सनी लियोनी ने एडल्ट फिल्मों में काम करने को लेकर किया खुलासा। कहा पति डेनियल को नहीं था पसंद इसीलिए छोड़ी एडल्ट फिल्में। अब दोनों मिलकर चला रहे हैं एक कंपनी। नीतू कपूर के बाद रणबीर कपूर भी कोरोना पॉजिटिव। आलिया और अयान से फिल्म के सेट पर मिले थे एक्टर। नीतू ने पोस्ट के जरिए किया खुलासा। अब लॉर्ड्स नहीं साउथहैम्पटन में खेला जाएगा आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल। 18 जून से 22 जून तक होगा मैच। कोरोना को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला।